नीट पीजी 2025 जो सिंगल शिफ्ट एग्जामिनेशन होना चाहिए, जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा टू शिफ्ट एग्जामिनेशन नीट पीजी 2025 का जो नोट्स आया है वो कैंसिल होना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें 2024 में जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा नीट पीजी कंडक्ट किया गया वो बिल्कुल फेल रहा। उसमें लीगल कंसिजेंसीज आई, इन सर्विस कैंडिडेट्स की काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए, क्योंकि किसी स्टूडेंट को किसी का रा स्कोर नहीं पता, एक्चुअल स्कोर नहीं पता, नॉर्मलाइजेशन फार्मूला जो आईएनसीटी में जो है वो लागू किया गया। आईएनसीटी में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, सीट्स बहुत कम होती है। और अगर हम नीट पीजी में देखें सीट्स ज़्यादा है, स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा डिफरेंट जो कैटेगरी की सीट है, एमडी है, मेस है, डीएनबी है, डिप्लोमा है, जो हम देखें और नॉन क्लिनिकल सीट्स है, डिफरेंट जो डीम्ड कॉलेज हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। और एक मार्क्स पर भी स्टूडेंट्स को जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट में जो फीस डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। अगर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो टू शिफ्ट एग्जाम कंडक्ट करता है तो ये बिल्कुल लागू नहीं होगा और जो एडमिशन्स है बहुत लेट होगी, क्योंकि लीगल कंसिस्टेंसी जरूर आएगी। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स में रोष है, क्योंकि टू शिफ्ट एग्जामिनेशन जो नोट्स जो रिलीज हुआ है उसे देखकर स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा ह्यू एंड क्राई चल रहा है। लास्ट ईयर हमने देखा है कि जैसे दूर दूर सेंटर, फार अवे सेंटर्स दिए गए स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो लीगल कंसिस्टेंसी के कारण जो काउंसलिंग प्रोसेस रुका, जब काउंसलिंग प्रोसेस चला उसके बाद भी बार बार प्रॉब्लम आती रही और 6 मंथ्स ये लॉन्ग जो काउंसलिंग प्रोसेस रहा। मैं यही कहूँगा कि जो नीट पीजी 2025 है उसे सिंगल शिफ्ट में ही होना चाहिए। अदरवाइज ये जो टेस्ट है वो मोस्टली फेल ही रहेगा, सिस्टम लागू नहीं होगा और स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन पेपर है ना, आंसर की है वो भी जो प्रॉपर वे मिलनी चाहिए, उन्हें डिस्प्ले होनी चाहिए। और उसके बाद उनके जो भी रिएक्शंस है, अगर क्वेश्चंस रॉन्ग हैं उसके बारे में भी उनका जो रिवर्ट बैक लेना चाहिए। ये सभी कुछ अगर होगा तो जो नीट पीजी एग्जामिनेशन है काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। शॉर्ट टाइम में जो जो कंडक्ट किया जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक ये इसे जो प्रोसेस को ख़त्म किया जा सकता है। परंतु अगर फिर भी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने ये टू शिफ्ट एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं किया तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा लीगल कंसिक्वेंसेस इन फ्यूचर ज़रूर आएंगी। मैं यही कहूँगा कि स्टूडेंट्स के रिएक्शन को देखते हुए, जहाँ फिर लास्ट ईयर की प्रैक्टिस को देखते हुए, ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को, एनसीसी को, ये जो एनएमसी को, ये जो टेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये जो टेस्ट है वो सिंगल शिफ्ट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को सभी को मालूम हो कि उसका असली जो एक्चुअल स्कोर कितना है, और जो इन सर्विस कैंडिडेट्स का है उनको भी एक्चुअल स्कोर मिल पाए, और जो काउंसलिंग प्रोसेस है प्रॉपर वे चल सके। अगर काउंसलिंग प्रोसेस प्रॉपर वे इन टाइम नहीं होता तो जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें जो सिस्टम में डिस्टर्बेंस आती है बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए यही सभी स्टूडेंट्स की और यही हमारी जो रिक्वेस्ट है कि ये जो कैंसिल है सिंगल